फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2019 में जो वैकेंसी आई थी उसका जो पेपर 23 जुलाई को हुआ है, उसके पेपर सेकंड शिफ्ट के आंसर की आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका सेकंड शिफ्ट का आंसर की। फर्स्ट शिफ्ट का आंसर की जो है वो ऑलरेडी डाल दिया गया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग जाइए और उसको देखिए। तो आज ये सेकंड शिफ्ट का है और सेकंड शिफ्ट के टोटल आंसर की मैथ का, हिंदी और GK GS तीनों को हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला कह रहा है कि किसी एक वस्तु को अधिक प्राप्त करने के लिए अन्य वस्तुओं और सेवाओं की जिस मात्रा का त्याग करना पड़ता है उसे वस्तु की डैश डैश लागत कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अवसर लागत कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अवसर लागत। नेक्स्ट है कि दाल बाटी चूरमा व्यंजन की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? तो ये राजस्थान। इसका करेक्ट आंसर राजस्थान हो जाएगा। नेक्स्ट है, तीसरा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तट दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा के समानांतर स्थित है? तो ये तमिलनाडु तट जो है वो दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी के शाखा के समानांतर स्थित है। अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत की क्षरण रिक्तीकरण के मुद्दे से संबंधित था? तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो था वो ओजोन परत के क्षरण से संबंधित था। नेक्स्ट, पांचवा क्वेश्चन था कि भारत के राष्ट्रपति के पद के चयन के लिए योग्यता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ये कथन दिया हुआ था कि वह एक ग्रेजुएट होना चाहिए। तो ये अनिवार्य नहीं है, राष्ट्रपति की योग्यता में ये शामिल नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि मार्च 2020 में, ये 2020 का करंट पूछा है कि मार्च 2020 में निम्नलिखित में से किस राज्य में ब्रेक द चैन नाम से एक व्यापक हाथ धोने का अभियान शुरू किया गया था? तो ये केरल में किया गया था। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो केरल हो जाएगा। आगे कह रहा है कि आइंस्टीनियम का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? तो ES। आइंस्टीनियम का जो रासायनिक प्रतीक होता है वो ES हो जाता है। तो ES इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि किसका सामान्य तापमान सबसे अधिक घनत्व होता है? पूछ रहा है कि सामान्य तापमान पर सबसे अधिक घनत्व किसका होता है? तो वो पानी का घनत्व समान तापमान पर सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के भाग डैश डैश में राज्य के नीति निर्देशक तत्व निहित है। तो ये भाग 4 में निहित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाग 4। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत के राष्ट्रगान में उत्कल शब्द किस आधुनिक राज्य को संदर्भित करता है? उत्कल शब्द जो है वो उड़ीसा को संदर्भित करता है। अगला क्वेश्चन है कि लैटेराइट मिट्टी में प्रयुक्त लैटिन शब्द लेटेराइट का अर्थ क्या है? तो लेटेराइट का अर्थ जो होता है वो ईंट होता है। इसका करेक्ट आंसर ईंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मरुस्थलीय परिस्थितियों में मौजूद सहिष्णु पौधे डैश डैश कहा जाता है? तो मरुखिद कहलाता है। जो पौधे मरुस्थलीय परिस्थितियों में उगते हैं उन्हें मरुखिद कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है पूछ रहा है। तो यहाँ पेरियार ऑप्शन में दिया गया था। पेरियार नदी जो है वो पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है। अगला है कि राजस्थान में निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो राजस्थान जो है वो महाराष्ट्र के साथ अपनी सीमा जो है वो साझा नहीं करता है। नेक्स्ट पूछा गया था कि विश्व तपेदिक दिवस कब 2020, ये 2020 का करंट पूछा गया था कि विश्व तपेदिक दिवस 2020 की विषय वस्तु क्या थी? तो इट्स टाइम इसकी विषय वस्तु थी। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सेक एक जापानी मादक पेय है, किण्वित डैश डैश से बनाया जाता है। तो ये चावल को किण्वित करके बनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो चावल हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम 2016 के अनुसार प्लास्टिक कैरी बैग की न्यूनतम अनुमानित मोटाई क्या होना चाहिए? तो ये 50 माइक्रोन होना चाहिए। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जब वसा और तेल के ऑक्सीकरण होता है तो उनकी गंध और स्वाद बदल जाता है। इस घटना को खटवास, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस घटना को खटवास कहा जाता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज है? तो बक्साइट जो है वो धात्विक खनिज है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो बक्साइट हो जाएगा।
आगे पूछ रहा था कि दिया था कि बिहू जो है वो किस राज्य का महत्वपूर्ण त्यौहार है, तो बिहू है वो असम का महत्वपूर्ण त्यौहार है। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के डैश डैश राजवंश के द्वारा जारी किया गया था, तो ये कुषाण वंश के द्वारा सबसे पहले सोने का सिक्का जो जारी किया गया था वो कुषाण डायनेस्टी के द्वारा जारी किया गया था। अगला 22 नंबर था कि डैश डैश का उद्देश्य वन आवरण को बढ़ाना है, तो राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन, ये राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन जो है इसका उद्देश्य वन आवरण को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट था कि विश्व शौचालय दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है, तो ये 19 नवंबर, विश्व शौचालय दिवस जो है वो 19 नवंबर को मनाया जाता है। अगला है कि एक मादा बाघ और एक नर शेर की संतान को क्या कहा जाता है, तो ये लाइगर कहा जाता है। अभी हाल ही में इस पर एक मूवी भी आई है कि एक मादा बाघ और एक नर शेर की संतान को लाइगर कहा जाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाइगर। अगला है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 59 किससे संबंधित है, तो ये राष्ट्रपति के शर्तों से संबंधित है, इसका करेक्ट आंसर राष्ट्रपति के शर्तों से संबंधित है। आगे मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका मैं सिर्फ आपको आंसर बता दे रहा हूँ। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिएगा, अलग से मैं मैथ का एक पूरा सॉल्यूशन वाला वीडियो बना दूंगा। तो चलिए देखते हैं 26 कह रहा है कि राम श्याम से 5 गुना बड़ा है, वह उससे 20 वर्ष भी बड़ा है, तो राम और श्याम की वर्तमान आयु क्रमशः क्या है, तो 25 वर्ष और 5 वर्ष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक पाइथागोरियन त्रिक जिसकी सबसे छोटी संख्या 5 है, तो ये 5, 12 और 13 ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि 36 मीटर 18 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर आयाम वाले एक धात्विक ठोस घनाभ को पिघलाया जाता है और 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के रूप में पुनर्गठित किया जाता है। इस प्रकार बने घनों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो ये 36 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि एक दुकान पर जूतों की जोड़ी की लागत 650 रुपये थी और बिक्री कर 5% लगाया गया था और बिल की राशि कितनी होगी, तो ये 682 रुपया 50 पैसा होगा, इसका करेक्ट आंसर 682 रुपया 50 पैसा हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है, तो ये संख्या जो है 7865001 ये 3 से विभाज्य है। 3 से विभाज्यता का नियम आप लोगों को पता होगा कि इसके संख्या का जो योग है, सभी अंकों को जो जोड़ेंगे वो 3 से विभाज्य होगा, तो वो संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 7865001 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रथम 43 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, तो ये 22 हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न 2/3 से छोटी नहीं है, तो ये 17/24 जो है वो 2/3 से छोटी नहीं है। नेक्स्ट है कि सरल कार्य दिया था, इसका करेक्ट आंसर 307 हो जाएगा। 307 जो भी लगाए होंगे वो बिल्कुल सही है। 6 अंकों वाली सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है, तो ये 998001 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या है। अगला था कि √2 का पावर x इक्वल टू 256 है, तो x का मान क्या होगा, तो यहाँ 16 हो जाएगा। 16 जो भी टिक किए होंगे वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट था कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 200 और 320 को पूरी तरह विभाजित करती है, तो ये 40। ये 40 जो है वो 200 और 320 को पूरी तरह विभाजित करती है। अगला है कि ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला उस कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। यदि प्रतिदिन बी केवल आधा दिन काम करे तो ए और बी मिलकर काम पूरा करने में कितना समय लेंगे, तो ये 15 दिन का समय लेंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 दिन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि यदि किसी समानांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर हो तथा एक कोण समकोण हो तो उस क्षेत्र को क्या कहेंगे, तो उसको वर्ग कहेंगे। वर्ग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वर्ग। नेक्स्ट है कि यदि 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो 25% प्राप्त होगा। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो 25% हो जाएगा। एक संख्या 50 से 50 का 20% अधिक है तो वो संख्या क्या है, तो वो 60 हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो 60 हो जाएगा। नेक्स्ट है x और y मिलकर एक काम को 8 घंटे में पूरा कर सकते हैं। यदि x अकेले 12 घंटे में पूरा कर सकता है तो फिर y को अकेले काम करने में पूरा कितना घंटा लगेगा, तो ये 24 घंटे का समय y को अकेले लगेगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो 24 आवर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक शंकु का पार्श्व क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर इंटू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर होता है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि एक वृत्ताकार ट्रैक पर एक बिंदु से 4 धावक एक साथ दौड़ने लगे। एक राउंड को पूरा करने में उन्हें 400 सेकंड, 600 सेकंड, 720 सेकंड और 900 सेकंड का समय लगा। शुरुआत के बाद वे पहली बार शुरुआती बिंदु पर कितने समय में मिलेंगे, तो ये 3600 सेकंड। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो 3600 सेकंड के बाद वो मिल जाएंगे। प्रथम 5 प्रकृत संख्याओं का औसत 3 है। 6 जोड़ने के बाद एक नया औसत ज्ञात कीजिए, तो 3.5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5.6 की सरल भिन्न क्या हो जाएगी, तो ये 17/3 5.6 का सरल भिन्न हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 कि भिन्न को 4% क्या देना चाहिए, तो 1 ये भिन्न में बदलेंगे 4% को, तो 1/25 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 36 का 8% किस संख्या का 72% है, तो ये 4 का 72% है। नेक्स्ट है कि एक धनराशि 20 वर्षों में 7 गुनी हो जाती है, तो 13 गुनी होने में कितना समय लेगी, तो 40 वर्ष का समय लेगी। 40 वर्ष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ से रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसको भी देख लीजिए। ये कह रहा है कि निम्नलिखित दिए गए श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, तो ये 325 आएगी। इसका करेक्ट आंसर 325 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, तो UVW प्रश्न संख्या के स्थान पर यहाँ UVW आएगी, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नीचे दिए गए प्रश्न में 4 शब्द दिए गए हैं। इन 4 शब्दों में से 3 शब्द किसी न किसी प्रकार से समान है। बताएं इनमें से कौन सा शब्द जो अन्य 4 शब्दों से भिन्न है। तो इसमें से जैसे टेबल टेनिस, क्रिकेट, हॉकी और बैडमिंटन दिया गया था, तो टेबल टेनिस या बैडमिंटन हो सकता है, क्योंकि टेबल टेनिस हॉकी और क्रिकेट में बॉल होता है, जबकि बैडमिंटन में जो होता है वो कॉर्क होता है या चिड़िया होती है, तो ये अलग हो जाएगा। तो बैडमिंटन भी हो सकता है या फिर टेबल टेनिस भी इसका आंसर हो सकता है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट दिया था कि निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए विकल्पों में विषम शब्द चुनिए, तो इसमें विषम शब्द जो होगा वो चूहा होगा। अगला 56 है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को उपयुक्त विकल्प से बदले, तो इसका उपयुक्त विकल्प जो होगा प्रश्न चिन्ह आई हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आई हो जाएगा। एक निश्चित कोड भाषा में क्रूड को लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में मस्ट को क्या लिखा जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा SMIOT हो जाएगा। अगला है कि शब्द को उसी क्रम में व्यवस्थित करें जिसमें वे शब्दकोश में आते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले आएगा टेस्ट, उसके बाद आएगा टोन, उसके बाद आ जाएगा ट्रुथ, तब आएगा ट्विन। इस 3 2 4 1 इसका क्रम हो जाएगा। अगला जो दिया है ये डायग्राम दिया है और इसका जो ये लुप्त संख्या है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 12 आएगा। 12 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि एक दौड़ में 5 लड़कियों ने भाग लिया। सोनम ने नेहा से पहले लेकिन पूजा के बाद समाप्त किया। शिवानी ने अंजू से पहले और नेहा के बाद समाप्त किया। दौड़ किसने जीता, तो शिवानी ने जीता। इसका करेक्ट आंसर शिवानी हो जाएगा। ये सरल करने का दिया है, इसका जो राइट आंसर होगा 43 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राम मोहन और सोहन से लंबा है जबकि सोहन श्याम से लंबा है, साथ ही मोहन सोहन से लंबा है, तो निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटा है, तो श्याम जो है वो सबसे छोटा। इसका करेक्ट आंसर श्याम हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक दिन सूर्योदय के समय सुधीर अपनी छाया की दिशा में 6 मीटर चलता है, फिर अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 4 मीटर चलता है। अंत में वो दाईं ओर मुड़ता है और 9 मीटर चलता है। ज्ञात कीजिए कि वो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी और दिशा में है, तो 5 मीटर की दूरी पर और उत्तर पूर्व। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक आदमी ने एक महिला से कहा कि तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है। महिला का पुरुष से क्या संबंध है, तो ये बहन का संबंध हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर बहन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये डायग्राम से संबंधित है। ये कह रहा है चित्र लाल गुलाबी और रंग के बीच अच्छी संबंध कौन दर्शाता है, तो ये रंग हो गया और ये लाल और गुलाबी। रंग के अंदर ही लाल गुलाबी आते हैं और दोनों अलग अलग होते हैं। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि दिए गए चित्र में अदृश्य घन को बताए, तो इसमें 5 घन अदृश्य। इसका करेक्ट आंसर 5 हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि उत्तर आकृति इसमें चयन करना है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन 4 विकल्पों में से उस आकृति से मिलता जुलता है जो पारदर्शी शीट के बिंदीदार रेखा को मोड़कर प्राप्त की जाती है। इन आंकड़ों से जवाब ढूंढिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दी गई आकृति की सही दर्पण छवि का चयन करें। जब दर्पण को आकृति की दाईं ओर रखा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन करें, तो सही विकल्प जो हो जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर LW आएगा। इसका करेक्ट आंसर LW हो जाएगा। यदि दी गई संख्याओं के अंकों को संख्या के भीतर घटते क्रम में लिखा जाए तो कितने अंक अपना स्थान नहीं बदलेंगे, तो इसको देखना है कि जो संख्या जहां आती है तो 4 पर आएगा, 5 पर आएगा और 7 जो है वो 7 पर आएगा, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 3 संख्या हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 5 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 7:5 होगा और उनकी आयु के बीच का अंतर 4 होगा। ए और बी की वर्तमान आयु क्रमशः कितनी है, तो 9 और 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश में सही दिया है, जबकि हिंदी में ये क्वेश्चन मिसप्रिंट है, तो इंग्लिश से इसको बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 9 और 5। नेक्स्ट है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर उपयुक्त विकल्प का प्रयोग करें, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा HPX इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नीचे दिए गए प्रश्न में कुछ शब्द दिए गए हैं जो अव्यवस्थित क्रम में है, इसको व्यवस्थित करना है, तो 1 नंबर में पिप्पा आएगा, उसके बाद लार्वा बनता है, तब बनता है अंडा, तब बनती है झिल्ली, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 3 4 2। नेक्स्ट आगे हिंदी के क्वेश्चन है, अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, तो अनुवाद में अनु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। इनमें से कौन सा अव्ययी भाव समास नहीं है, तो अकाल पीड़ित जो है वो अव्ययी भाव समास नहीं है, यह तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट है कि गधा का तत्सम रूप क्या है, गदर्भ जो है वो गधा का तत्सम रूप है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा शब्द नाग का पर्यायवाची नहीं है, तो तुंग जो है वो नाग का पर्यायवाची नहीं है। यमुना के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं पूछ रहा है, तो दुहासन जो है वो यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ग्रस्त का विलोम क्या होगा, तो मुक्त, ग्रस्त का विलोम मुक्त हो जाएगा। जिसे किसी से लगाव ना हो, तो निर्लिप्त इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कौन शब्द पुल्लिंग है, तो बुढ़ापा जो है वो पुल्लिंग है। नेक्स्ट चिड़िया शब्द का बहुवचन पूछा था, तो ये चिड़िया हो जाएगा। चिड़िया शब्द का बहुवचन जो है वो चिड़िया हो जाएगा। डाकू अपने कृत्यों के कारण कुख्यात, इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो कुख्यात हो जाएगा। नेक्स्ट है कि डैश मैं मुंबई जा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा अपने मित्र के विवाह में शामिल होने मैं मुंबई जा रहा हूँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट निम्न में से किस से ब्रज भाषा की उत्पत्ति मानी जाती है, तो शौरसेनी अपभ्रंश से ब्रज भाषा की उत्पत्ति मानी जाती है। उच्चारण की दृष्टि से वो ध्वनि जो है वो दंतोष्ठ है। वो ध्वनि कौन सी है, तो ये दंतोष्ठ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी का चयन करें, तो यह तहसीलदारी जो है ये शुद्ध वर्तनी है। नेक्स्ट है घी कौन सी संज्ञा है, तो द्रव्यवाचक, घी जो है वो द्रव्यवाचक संज्ञा है। अगला है 91 कि मैं अपने कपड़े स्वयं धो लूंगा किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो ये नीजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, तो पानी बरस रहा है, इस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा पानी बरस रहा है। नेक्स्ट है कि संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो इसके 2 भेद होते हैं, इसका करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। जो शब्द क्रिया के परिणाम या नाप तौल के बारे में बताते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें परिणामवाचक या क्रिया विशेषण कहा जाता है। द्वापी का संधि विच्छेद पूछा था, तो दौ प्लस अपी जो है वो द्वापी का संधि विच्छेद हो जाएगा। नेक्स्ट पैराग्राफ दिया है और इसमें भरना है, तो 96 का पूर्वानुमान हो जाएगा, 97 का आपदा हो जाएगा, 98 का असंतुलन हो जाएगा, 99 का साधनहीन हो जाएगा और 100 का जो है वो क्षमता हो जाएगा। तो यहाँ 100 क्वेश्चन
जो CISF का सेकंड शिफ्ट का है वो समाप्त हुए। मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन को मैंने सॉल्व नहीं किया है। अगर आप लोगों से सॉल्व नहीं होता है तो कमेंट करिएगा, तो मैं अलग से उसका वीडियो, एक मैथ रीजनिंग का स्पेशल वीडियो पूरा फुल सॉल्यूशन के साथ बना दूंगा। तो चलिए, धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।